देख लिया नतीजा बच्चों को आजादी देने का। लड़का शराब पीते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और लड़की शराब पीने में उसका साथ दे रही थी। एक्सीडेंट तो होना ही था ना। यह तो शुक्र कीजिए कि दोनों को चोट नहीं आई, वरना पुलिस स्टेशन की जगह अस्पताल में पाए जाते दोनों। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए पेपर्स और छोड़ दीजिए इन दोनों को। बड़ा भाई पैसे वाला हो तो बच्चे बिगड़ेंगे ही ना। सखाराम, जाने दो इन लोगों को। जी साहब। बाय पूजा, सी यू। शर्म हया कुछ भी नहीं है लड़के को। बहन जी, आप तो शरीफ खानदान की लगती है, कम से कम आप तो अपनी बेटी को काबू में रखिए। कल आप ही को जवाब देना है दुनिया को, क्या मुंह दिखाएंगी? इतनी आजादी अच्छी नहीं होती। खैर, हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया, आगे आप जानिए। आप ले जा सकते हैं अपनी बेटी को, प्लीज जाइए आप। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। झूठ बोलती है, झूठ बोलना सीख गई है। नहीं कहती एक्सरसाइज में गई थी तू, हाँ उस लड़के के साथ शराब पी रही थी, शर्म नहीं आई तुझे? खबरदार जो मुझे बाका तो। माँ जाने दो, रास्ते में क्यों तमाशा कर रही हो? घर जाकर जो बोलना है बोला। चल घर पे इस बात का जिक्र भी मत करना। अगर तेरे पिताजी को पता चला ना तो वो तो मेरी जान ही लेंगे और उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मुझे गलती हो गई माँ, मुझे माफ करो। कह रही है ना उससे गलती हो गई। चलो घर चलो, चलो। तेरे पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये पुलिस स्टेशन में थी, वरना जिंदगी भर कर इसका घर भी बंद कर देंगे। माँ चलो घर चलो, पिताजी घर पहुंच गए होंगे। चलो चलो ना माँ, आजा। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? पूजा भी नहीं है, मुस्कान भी नहीं है, आखिर कहाँ गए हैं ये लोग? पापा जब मैं ऑफिस से आई तब घर में कोई नहीं था। काजू दीदी थी। कहाँ है सब लोग? वो माँ आ गई। तेरे पास कहाँ गए थे तुम लोग? वो मिसेस पंजाबी के यहाँ आज सत्यनारायण की पूजा थी ना, तो दर्शन करने गई थी बच्चों को लेके। ऐसे लिबास में गई थी ये लड़की? शारदा, क्या तुमने बच्चों को यही सिखाया है? ऐसे कपड़े पहन के कोई पूजा में जाता है? जी मैं ध्यान रखूंगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मम्मी प्रसाद कहाँ है? प्रसाद दो। मैं नहीं लाई। क्या मम्मा, आपको पता है ना मुझे उनके घर का प्रसाद अच्छा लगता है, फिर भी आप नहीं लाए। दोबारा लेके आऊंगी। लेकिन ऐसे कैसे मम्मी? मेरी चुप ना, अभी बहुत काम है। चल माँ की मदद करने की। अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हमसे कहाँ क्या गलती हो गई कि पूजा ऐसी। ओफो माँ, पूजा भी बच्ची है। नहीं बेटा, वो बच्ची नहीं रही, इसलिए तो घबराहट हो रही है। माँ, कुछ लड़कियों का बचपना देरी से जाता है। अरे ये भी कोई बचपना है बेटा? झूठ बोलकर लड़के के साथ घूमने गई, तो फिर लड़का भी कैसा, शराबी कबाबी। पता नहीं उसका सर्कल कैसा है, सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। और फिर इस घर के लड़के ने शराब पी। नहीं, हमने तो उसे भी वही संस्कार दिए थे जो तुम लोगों को दिए थे, फिर वो ऐसी क्यों निकली बेटा? संभल जाएगी, पूजा भी संभल जाएगी माँ। और फिर हमें उसे एक मौका भी तो देना चाहिए ना। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं? अपना बच्चा जो है। जा, तू जाके सो जा बेटा, जा। पूजा, पूजा चल माँ के पास चल। पूजा, माँ को बहुत दुख पहुंचा है। मैं जानती हूँ दीदी, आप कमिटेड अ बिग ब्लंडर, पर अब मुझसे गलती हो गई है, मैं क्या करूँ? मैं किस मुंह से माँ के सामने जाऊँ? चलो अच्छा है, कम से कम तुझे ये एहसास तो हुआ कि तुझसे गलती हुई है। पता है,
जब किसी माँ के दिल से अपनी जवान बेटी का विश्वास उठ जाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं जानती हूँ दीदी, पर आप ही बताओ मैं क्या करूँ? चल के माँ को सॉरी बोल और उन्हें ये यकीन भी दिला कि तू आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। चल। दीदी मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तेरे साथ, चल चल पूजा। माँ मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सच्ची कहते हैं लोग, औलाद न हो तो एक दुख होता है, और हो के नालायक निकले तो दुखों का अंत नहीं होता। माँ मुझसे भूल हो गई। तूने ये भी नहीं सोचा कि ये बात अगर तेरे पिताजी को पता चली तो उनके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी, शर्म से उनकी नजरें झुक जाएगी। लोग इसी दिन के लिए औलाद पैदा करते हैं क्या कि बुढ़ापे में उनको दुख दे। माँ पहली और आखिरी बार मुझे माफ कर दो माँ, आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ। माँ आप माफ कर दो ना उसे, वो अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा है। मैं माँ हूं, मैं तो माफ कर ही दूंगी, लेकिन इसे समझा दे, अगर ऐसी वैसी बात अगर उसके पिताजी को पता चल गई तो जिंदगी भर इसकी सूरत नहीं देखेंगे वो। अब जाने दो प्लीज। शारदा, कल रात तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? हाँ देर से आई। क्यों? कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद नींद कम हो जाती है। ये बताओ कि हमारी तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? यही कोई 30 साल। और ये 30 साल पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए कम होते हैं क्या? मतलब ये कि तुम समझती हो कि मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो कल रात तुम सत्यनारायण की कथा में गई थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं मानता हूं ये ऐसा झूठ था जो एक माँ अक्सर अपने बच्चों की गलतियां छिपाने के लिए बोलती है। उस वक्त बहस करना मैंने इसलिए ठीक नहीं समझा ताकि बच्चे ये ना समझें कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी। ऐसी ही बात थी शारदा। मैं पूजा का ड्रेस देखते ही भाप गया था कि ऐसे ड्रेस में तुम बच्चों को कभी मंदिर या पूजा में नहीं ले जाओगे। दरअसल क्या है ना, वो एक पार्टी में गई थी। पार्टी? तुमसे पूछ के? नहीं ना, इसीलिए तो मैं घबरा गई थी, डर गई थी और मुस्कान को लेके उसे लेने चली गई थी। उसकी इतनी हिम्मत? आज मैं पूछूंगा उससे। सुनिए जी, क्या है ना, इस बात पे मैंने उसे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया है मैंने उसे। और फिर आजकल थोड़ी बहुत आज़ादी तो बच्चों को देनी ही पड़ती है। हमारे ज़माने की बात और थी जी, आजकल का माहौल एकदम अलग है। आपका डर है उसके दिल में, उस डर को रहने दीजिए। तो शारदा, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनको अच्छे या बुरे संस्कार जो मिलते हैं उसका क्रेडिट माँ को जाता है। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उन्हें संभालना तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज है, हमारा नहीं है। अरे भाई हमारा है चलो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बात तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो। मेरी बेटियां ऐसी हैं क्या? नहीं, तुम्हारी बेटियां भी ऐसी नहीं हैं और तुम भी ऐसी नहीं हो। चलो। माँ मैंने पूजा कर ली। हाँ बेटा, चलती हूँ ना। रुको रुको, ये प्रसाद लो, आज तुम्हारा पहला दिन है, मुंह मीठा करके जाओ। तूने नाश्ता किया ना बेटा? जी माँ, कर लिया। आज आपके ऑफिस का पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। ओके, बस इतना ही काफी नहीं है, आपको इससे भी आगे बढ़ना है। ओके, माय बेस्ट विशेस आविदी। थैंक यू। बाय बाय। ओके माँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा माँ, बहुत देर हो रही है। तुम लोग हाँ दीदी, आप ये रखो,
ये मेरा लकी कॉइन है, मेरे लिए बहुत गुड लक लाया है। आप इसे अपने पर्स में रखना और फिर इसका कमाल देखो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। मुस्कान मुस्कान बेटे, तू तैयार हो गई? जी पापा। अरे बाबा बेटे, आज तेरा पहला दिन है, मैं तुझे खुद छोड़ दूंगा। ठीक है, चलता हूँ शारदा। चलती हूँ मैं। हाँ एक मिनट मुंह मीठा करके जा। 1 मिनट है। लेकिन माँ मैंने प्रसाद खा लिया है ना। अरे बेटा, दही शक्कर की बातें कुछ और होती है। थोड़ा सा। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय 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 बेटा। चलो, मैं तो दाल चढ़ा दूं पहले। हेलो, हाय काजल। कौन बोल रहा है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा था। मैंने तुमको देखा और देखता ही रह गया। तुमने मुझे कहाँ देखा? मैं तुम्हें रोज सब्जी खरीदते हुए देखता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोज सब्जी खरीदते हुए देखता हूँ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। काजल, मैंने तुमको देखा और देखता ही रह गया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाय काजल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। नो थैंक यू सर। 1 सेकंड। शालिनी, यस सर। जरा अंदर आना। ओके सर। एंड हाउ इज योर फादर? ही इज एब्सोल्युटली फाइन सर। आपको थैंक्स कहा है उन्होंने। इसमें थैंक्स की क्या बात है? यस सर। कम इन। मुस्कान, ये है शालिनी, मेरी पीए। शालिनी, ये है मुस्कान। हेलो। शालिनी, तुम इन्हें सब काम समझा दो। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज कम। This your seat. या Okay. These are the 6 lines. Okay. Yeah. और ये इंटरकनेक्शंस हैं। 030 बॉस का नंबर है, 031 अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नंबर है और 032 मेरा नंबर है। एक्सक्यूज मी, 032 मेरा नंबर है। अच्छा, तो ये आई है मारिया की जगह पर। हाँ, ये मुस्कान है, ये रजत है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। हेलो। हाय। ये लिस्ट हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स की है और इनका फोन आए तो बॉस को देना। ओके? मारिया, ये 2 महीने की सैलरी है, बॉस ने दी है कॉम्पेंसेशन। अब मैं क्या करूं? मारिया, चुप हो जा प्लीज। ये लिस्ट हमारे मटेरियल सप्लायर्स की है, इनका फोन आए तो इन्हें एक्सटेंशन 022 पर बात करा देना। तुम्हारे साथ हम लोग किस लिए? अच्छा, तो ये है मारिया की रिप्लेसमेंट। दिस इज मुस्कान और ये हमारी कंपनी की टाइपिस्ट है तान्या। हेलो सानिया। हाय। यार चुप हो जाओ मारिया, इस तरह रोने से कुछ फायदा नहीं है। और हाँ, याद रखना मिस्टर खंडेलवाल हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। और मेरी कुछ चीजें। डरती क्या? जा जाके ले ले। देखना पैसा कितना हो रही है। Any more questions? नो नो, आई गॉट एवरीथिंग। अच्छा सुनो, ऑफिस का टाइम है सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक और कभी कभी काम ज्यादा होने की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इज इट ओके फॉर यू? मत रो मारिया, देखना जिसने तुझे रुलाया एक दिन वो भी रोएगी। सुमन, मुस्कान। अच्छा, बहुत पहुंच है तुम्हारी। एक्सक्यूज मी। वैसे किसी के पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है। जाने दो, कोई बात नहीं। जाने क्यों दे? बात क्या है? आप सब मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से एक अच्छी हार्डवर्किंग लड़की की जॉब छीन ली गई। व्हाट? अब चौक क्यों रही हो? तुम्हारे डैडी से बॉस के काफी काम निकलते हैं तो जाहिर है बॉस उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सारा कसूर तो इस मारिया का है ना। इसका क्या कसूर है? ये बेचारी किसी बैंक मैनेजर की बेटी नहीं है ना।
वही क्या किया तूने? मैं नहीं डरती किसी से, सच बात बोलने में क्या डरना। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन ये आपने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? जॉब में कोई प्रॉब्लम है? जॉब की बात नहीं है सर, लेकिन किसी से उसकी जॉब छीनकर आपने मुझे से... अभी मैं क्या करता? तुम्हारे डैडी ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा, उनके इतने एहसान है मुझ पर, मैं उनकी बात को कैसे टाल सकता था? एहसानमंद होना अच्छी बात है सर, लेकिन किसी की रोजी रोटी छीन लेना, वो भी अपने मतलब के लिए। ऐसा ही होता है, आजकल ऐसा ही करना पड़ता है, सब कर रहे हैं। लेकिन सर ये तो रॉन्ग है, ये तो किसी के पेट पर लात मारना हुआ। मुस्कान बेटा, उसूल है दुनिया का, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए किसी ना किसी के सर पर पैर रखना ही पड़ता है। नहीं सर, किसी का नसीब छीनकर अगर इंसान अपना नसीब बना पाता तो आज दुनिया का रूप रंग ही कुछ और होता। आपने इतना भी नहीं सोचा कि अब वो क्या करेगी? मुस्कान, तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे ना करूं सर, आखिर उसे भी तो जरूरत है नौकरी की, उसे भी तो अपना घर चलाना होगा। ओहो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो वो काम जानती है और उसे आसानी से काम मिल जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। मेरा मतलब है क्योंकि तुम जो हो ना वो मारिया की तरह नहीं हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ सर। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं अपाहिज हूँ? रहा काम मिलने का सवाल, तो वो तो सभी जानते हैं कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं चलती हूँ। थैंक यू सर। तुम लोग मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? मरिया, ये जगह तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। इस कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें ना मिस्टर मुखी की कोई गलती है और ना ही मेरे पिताजी की। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे माफ करोगी। लेकिन मुस्कान, तुम्हें भी तो जॉब की जरूरत है। मुझे मेरे नसीब की नौकरी चाहिए, किसी और के नसीब की नहीं। And I'm very sorry once again. Bye.